आज के टाइम पर हर किसी पर्सन ने कोई ना कोई किसी ना किसी बैंक से लोन लिया हुआ होता है, चाहे वो होम लोन है या फिर कार लोन है या फिर बाइक लोन है या फिर गोल्ड लोन है या फिर इसके अलावा पर्सनल लोन है। अगर आपने भी कोई लोन लिया हुआ है या फिर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आरबीआई की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2024 में आरबीआई जो है वो अपने नए रूल्स लेके आ गया है, जिससे अगर आप लोन की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपको कोई भी जो ब्याज है या फिर इंटरेस्ट है वो नहीं पे करना होगा। जानेंगे आज की वीडियो में कौन सा वो रूल है और उससे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोन कितने तरह के होते हैं। हम अगर बात करें लोन की तो लोन जो है वो होम लोन भी हो सकता है या फिर कार लोन या फिर बाइक लोन या फिर गोल्ड लोन या फिर जो है आपका इसके अलावा पर्सनल लोन भी हो सकता है, या फिर अगर आप एजुकेशन पर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। और आज के टाइम पर तो जो भी रेफ्रिजरेटर है या फिर मोबाइल है इन पर भी लोन मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो लोन है जो आपके द्वारा लिया गया है ये काम कैसे करता है। हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और वो लिया है आपने 10% पर एनम रेट के इंटरेस्ट रेट पर, तो अब आपको हर साल 10% जो है वो 10 लाख का इंटरेस्ट बैंक को देना होता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको देना होता है। और अगर आप जो भी आपकी ईएमआई है अगर वो आप पे नहीं करते तो आप पे जो है बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आप पर पेनल्टी लगाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आरबीआई का नया रूल आया है 1 अप्रैल 2024 से जो आप पर भी अप्लाई होगा वो क्या है और आपके लिए उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो आप उस लोन को ईएमआई के थ्रू बैंक को चुकाते हैं। अगर मान लेते हैं हम आपने होम लोन लिया है, जो भी अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपये पर मंथ बनती है उसमें प्रिंसिपल भी ऐड होता है और साथ में इंटरेस्ट भी ऐड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 10,000 रुपये की ईएमआई है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 6,000 रुपये स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट होता है और अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपया आपका प्रिंसिपल ऐड होता है। तो अब अगर आप उस ईएमआई को नहीं चुकाते हैं तो आप पे जो है इसके अलावा और भी इंटरेस्ट लगता है। अब आप कहोगे कि ये कौन सा इंटरेस्ट है, जब हमने अपनी ईएमआई दे दी है या फिर जो ईएमआई देनी है उसमें प्रिंसिपल भी ऐड है और उसके अलावा इंटरेस्ट भी ऐड है। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो इसके अलावा आप पे जो पेनल्टी है और पेनल्टी के अलावा पेनल्टी पर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ये है वो इंटरेस्ट जो आपको नहीं बताया जाता कि किस तरीके से जो बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आप पर पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अब आरबीआई के नए रूल के हिसाब से अगर आप कोई भी ईएमआई जो है अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक जो है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आप पर पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन पेनल्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो आप चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई की जो ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है बैंकों को भी और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी। और साथ में ही आरबीआई ने बैंकों को एक और न्यू गाइडलाइन दी है, एक डायरेक्शन दी है कि ये जो पेनल्टी है इसको प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं ऐड किया जाएगा और उस पर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपकी जो पेनल्टी है वो 1,000 रुपये आप पर लगाई गई है और आपका लोन अमाउंट जो है प्रिंसिपल लोन अमाउंट वो 10 लाख रुपये है, तो ये जो पेनल्टी है वो प्रिंसिपल लोन अमाउंट में नहीं ऐड होगी। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो पेनल्टी है वो बैंक के द्वारा लगाई जाती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाई जाती है, तो जो पेनल्टी है उसको बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। ये नहीं होगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपए है और आपकी जो पेनल्टी 1,000 रुपये है उसको अब 10,01,000 रुपये नहीं किया जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा और जो पेनल्टी है उसको सेपरेटली चार्ज किया जाता है और उसकी जो सेपरेट रिकवरी है। और इसके साथ साथ
मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप पर कोई भी जो पेनल्टी है या फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड में लगाया जाता है तो आप उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आती है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप फुल अमाउंट पे करना चाहते हैं या फिर मिनिमम ड्यू पे करना चाहते हैं। तो अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे करते हैं किसी तरीके से तो आप पे जो है वो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई भी जो बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, अगर आप ईएमआई को ब्रेक करते हैं, ईएमआई तोड़ते हैं, तो उस पे जो आपको पेनल्टी लगाता है और पेनल्टी के ऊपर जो है अगर इंटरेस्ट भी लगाता है तो इसकी कंप्लेंट आप जो है आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं या फिर उनको मेल कर सकते हैं या फिर उनको जो है वो लेटर डाल सकते हैं और अपने बैंक की या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आप कोई भी लोन लेते हैं या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं और अगर आप ईएमआई में या फिर लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आप पे जो है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अब नहीं लगाया जाएगा जो बैंकों के द्वारा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पहले लगाया जाता था। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।